ओम शांति। आप भी बोलो ओम शांति। इस संसार में संसार को चलाने वाला हम सभी आत्माओं का माता पिता परमात्मा, उसकी अति प्रिय संतान आज ब्रह्मा कुमारी के निमंत्रण पर पधारे हुए आप सभी माता पिता, आपको नमस्ते है। आज आपका दिन है पेरेंट्स डे और बहुत सुंदर बातें सुप्रिया बहन जी ने आप सभी को अनुभव के आधार से बताई, क्योंकि सुप्रिया बहन स्वयं या हमारी दूसरी बहन, ये दोनों भी परिवार वाली है, बाल बच्चे वाली है। तो राजयोग का अभ्यास करके इन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छा बनाया। हम प्रैक्टिकल देखते हैं, उनके घरों में भी गए। आप लोगों का भी परिवार अच्छा ही है ना? लेकिन और अच्छा बनाना है। परिवार कहते ही सामने क्या आता है? परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता, बच्चे है। परंतु अब धीरे धीरे दादा दादी कम घरों में है, क्योंकि माहौल ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया, जो हम शहरों में रहते, बहुत बड़े हमारे पास जगह नहीं होती है, या अन्य किसी भी कारण से परिवार छोटे होते गए। लेकिन अनुभव क्या कहता है? पहले परिवार बड़े थे, प्रॉब्लम कम थे, है ना? अभी परिवार छोटे हैं और प्रॉब्लम ज्यादा लगते हैं। तो आज हम आपको कुछ ज्ञान की बातें सुनाएंगे। हम लाखों भाई बहन, उसमें कुछ, जैसे मेरी एज 20 थी तो मुझे ज्ञान मिला। तो मुझे लगा कि मैं छोटा परिवार न बना करके, संसार भी तो एक परिवार है, उस परिवार में चली जाऊं। तो मैं यहाँ आ गई। मेरे जैसी 40,000 बहनें हैं, जो जैसे हमारे संतों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा भी एक कुटुंब है, वो अनुभव कर रहे हैं। और बाकी हमारे पास मेरे ख्याल से अभी 27-28 लाख भाई बहन है, जो आप जैसे परिवार में रहते, और परिवार में रह करके यहाँ 1 घंटा आते, कोई सवेरे आते, कोई शाम को आते, कोई ऐसे हैं जिनको रोज आना इजी नहीं होता है, तो सप्ताह में 1 या 2 बार आते।
डेली अपने घर में करते हैं, तो वो क्या करते और उसका क्या फायदा होता है, जो मैं आँखों से देख रही हूँ, वो आपको शेयर करूँगी। देखो, आप परिवार चलाते हैं, परिवार चलाते हुए लक्ष्य क्या रखा है? देखो, पहले आपने परिवार को चलाते समय क्या लक्ष्य रखा है? क्योंकि लक्ष्य जैसे लक्षण आते हैं। बहन जी हमारी सुना रही थी पॉजिटिव बातें, तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। वो बता रहे थे कि कैसे बच्चों को पॉजिटिव वे से उनके साथ व्यवहार करो, है ना। उनको तुम क्या कर सकती हो, तुमको क्या आता है, ऐसा न बोल करके तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, ऐसे फोर्स भरो। तो मुझे एक पढ़ी हुई कहानी याद आई। बहुत मैंने कॉलेज में जब थी तब पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने वो सदा अपने लिए साथ रखी है। वो है विवेकानंद की बात। तो कहते हैं कि एक बार विवेकानंद अपने पिताजी के साथ रोड से जा रहे थे, तो एक टांगे वाला सामने से आया और उसमें एक अच्छा नवाब जैसे कोई बैठा हुआ था। वो टांगे वाला भी बहुत अच्छा था। तो टांगे वाले की पहरवाइश, वो टांगा चलाना सब देख करके पिताजी को विवेकानंद कहते, मुझे भी ऐसा बनना है टांगे वाला। तो पिताजी ने कुछ बोला नहीं, घर आ गए। घर आने के बाद फिर उसने अपनी माँ से ये बात दोहराई कि माँ, मैंने ऐसे टांगे वाला देखा, मुझे ऐसे टांगे वाला ही बनना है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो माँ ने क्या बोला, बेटा तुम टांगे वाला जरूर बनो, लेकिन उसने उसको पोस्टर के पास लेके गई जो श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र था, रथ वाला। तो कृष्ण भी तो चला रहा था ना, तो बोला तुम टांगे वाला जरूर बनना, लेकिन इस श्री कृष्ण जैसा बनना। तो कितनी बात चेंज हो गई। फिर हम देखते विवेकानंद जी का लाइफ क्या बन गया है। तो बात वही होती है, लेकिन हम कैसे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सामने वाले को दे, तो वो कैसे धीरे 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 आगे बढ़ता है। मैं आपको यहाँ की बात सुनाती हूँ। यहाँ हमको माता पिता बन करके परमात्मा रोज शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं तुमको संसार में कैसे रहना चाहिए, अपने माँ के साथ कैसे रहना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए। आपके समान भी होते हैं कुछ, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। थोड़े छोटे होते हैं, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। फुल नॉलेज हम भगवान, वो भी माता पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम उससे सीख रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जीवन बड़ी सहज, सरल, सुखमय, स्वस्थ होती जा रही है। आपकी भाषा में नो प्रॉब्लम वाली होती जा रही है। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नो एंगर, बहुत अच्छी बनती जा रही। तो वही हम आपको शेयर करेंगे। तो इंटरेक्शन करेंगे, मैं खाली सुनाऊंगी नहीं, क्योंकि सिचुएशन में तो आप जा रहे हैं, मैं तो आपको देख रही हूँ।
है ना। लेकिन प्रैक्टिकल में घर के अंदर अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, संस्कार वाले लोग होते हैं। किसी के साथ मेरा सास का रिश्ता होता, किसी के साथ बहू का रिश्ता होता, किसी के साथ पति का होता, किसी के साथ पत्नी का होता, किसी के साथ पुत्रों का होता। फिर ऑफिस में जाओ तो वहाँ पर कोई साहेब होते, कोई क्लेरिकल पोस्ट में होते, बिजनेस में जाओ तो मालिक होते। अनेक प्रकार से चलना पड़ता है। तो ये सब अच्छा रोल हम अदा करें, उसकी जो युक्ति है वो हमें स्वयं भगवान, इसलिए भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें 4 बातें, 4 युक्तियां बताऊंगा, जिससे तुम युद्ध में जीत जाओगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, वो युद्ध वो नहीं छोटा सा कर्म कुरुक्षेत्र और उसमें 18 अध्याय की गीता, वो सिंबॉलिक है, लेकिन ये कर्म क्षेत्र है। संत तुकाराम काय म्हणतात, रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचे प्रसंग। तो वो ये है कुरुक्षेत्र। कर्म क्षेत्र को ही कहा जाता कुरुक्षेत्र, जहां हम सभी आत्माएं आंख खुलने से लेके सोने तक कर्म करने पड़ते हैं। अनेक बातों के साथ फेस करना पड़ता है, कहाँ समाना भी पड़ता, कहाँ थोड़ा सामना भी करना पड़ता, कहाँ थोड़ा चलाना भी पड़ता, कहाँ थोड़ा नम्रता से झुकना पड़ता, कहाँ थोड़ा नशे में भी रहना पड़ता। अनेक बातें हैं, इसलिए इसको संसार बोला है। तो ये सब हम बहुत सुंदर रीति करें, उसके लिए जो परमात्मा युक्ति दे रहा है इस युद्ध क्षेत्र को, हम युद्ध में जीते, उसके लिए वो कुछ युक्तियां बता रहा है। ये वो युद्ध नहीं, हिंसा वाला युद्ध नहीं, लेकिन एक अहिंसात्मक युद्ध, जिससे हम खुद को भी बहुत शांत रखे, रिलैक्स रखे, खुश रखे, ताकत वाले भी रखे, और फिर जो भी मेरे आजू बाजू रहते हैं वो भी सभी रिलैक्स रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। उसकी युक्तियां परमपिता परमात्मा, जो संसार करता नहीं, क्योंकि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अव्यक्त है, परंतु उसको आकर के बिगड़े हुए संसारों को ज्ञान दे करके ठीक करने पड़ते हैं। और मेरे मीठे बहनों भाई, वो कर रहा है बहुत सुंदर रीति से। वो रियल को रियलाइज करा रहा है, क्या रियल है। हम चलते चलते रियल को भूल गए हैं।
और फिर किसी ने कहा कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। लेकिन परमात्मा आकर के रियल को रियलाइज कराते हैं, और जब रियल को हम रियलाइज करते हैं तो आप देखना, वही घर, वही पति, वही बच्चे, वही सब कुछ, लेकिन कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले हमें परिवार को चलाते समय, मैं आपको पूछती हूँ, आपने अपने परिवार के लिए लक्ष्य क्या रखा है? लक्ष्य क्या रखा है? कुछ लक्ष्य होता है ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो लक्ष्य रखते इसको इस स्कूल में भेजना है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो लक्ष्य रखते इसको इंजीनियर करना है, डॉक्टर करना, वकील करना, फिर लक्ष्य रखते हुए एक घर देना है, एक गाड़ी ले, तो लक्ष्य होता है ना जीवन में। तो आप एक परिवार को चला रहे हैं, चाहे आपके बच्चे छोटे हो बड़े हो, आप वेल एजुकेटेड हो या मध्यम हो या अनएजुकेटेड हो, लेकिन चला रहे हैं आप परिवार को। चलाते समय लक्ष्य क्या रखा है? हो सकता है यही लक्ष्य होगा कि बच्चों को बड़ा करना है ना, कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, एक अच्छा पुणे में फ्लैट लेना है, या है वो छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा बड़ा लेना है ना, एक गाड़ी कम पड़ रही है तो 2 गाड़ियां लेनी है, बच्चे को फॉरेन भेजना है, वहाँ उसको जितना भी मेरे को कष्ट करने पड़े मैं करूँगी, लेकिन उसको अच्छा बनाऊंगी। ये लक्ष्य जरूर रखो, रखना चाहिए भी, लेकिन एक और लक्ष्य ऐड करो, परिवार को सुखी बनाना है। परिवार को तन और मन से स्वस्थ बनाना है। परिवार में सभी रिलैक्स रहे, सेटिस्फाई रहे। पसंद है? किस किस को पसंद है वो हाथ खड़ा करो। सभी सेटिस्फाई रहे, इसीलिए किसी को पढ़ाना है, कोई जॉब करना है, कोई साधन खरीदी करना है, लेकिन मुख्य लक्ष्य रखना सभी तन से और मन से स्वस्थ रहे। चाहे छोटे हो बड़े हो समान हो, किसी किसी के घर में बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, भले रहते वो शहर में है लेकिन उनको गांव के तरफ पूरा देखना पड़ता है। कईयों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी भाई की होती है, बहन की होती है, या समझो पत्नी के बहन की होती, भाई की होती, अपने परिवार के साथ साथ और भी 1-2 परिवार की होती है। ऐसे कई सारी जिम्मेवारियां होती है, लेकिन आज के दिन पेरेंट्स डे है। पेरेंट्स माना ही बच्चों के ऊपर छत्र छाया। छत्र जैसे बारिश से जा रहे हैं और छत्र है तो भीगते नहीं है, गर्मी के ऊपर छत्र है तो ठंडक अनुभव करते हैं। तो ऐसे आप माता पिता माना बच्चों के लिए ठंडक, बूढ़ों के लिए भी ठंडक। तो ये लक्ष्य रखना कि मुझे परिवार को स्वस्थ रखना है, सभी तन से भी स्वस्थ रहे, मन से भी स्वस्थ रहे,
सबको रिलैक्स रखना है, कोई ताण नहीं, परिवार में तनाव नहीं, सब सेटिस्फाई रहे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं है। हमने देखा बहुत कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, जो भी सुप्रिया बहन जी ने बताया, आप लोगों को लगा भी होगा हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। करने का इंसान सोचता भी है, लेकिन समय पर भूल जाता है। फिर वो सोचता है अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अभी मुझे ऐसे करना चाहिए था, फिर भूल जाता है। मैंने कई गुस्से वालों को देखा, वो मेरे को कहते बहन जी मैंने आते हैं नए नए होते, बहुत सोचते गुस्सा नहीं, पता नहीं लेकिन उस समय क्या होता है, आता ही है गुस्सा। तो हमने ब्रह्मा कुमारीज में ये परमात्मा के द्वारा पढ़ा सुना, बच्चे और कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा जो माइंड है ना, उसकी ताकत चली गई है। सोचते हो, कर नहीं पाते हो, क्योंकि माइंड की शक्ति चली गई है। जिस प्रकार मोबाइल डिस्चार्ज होने को आया है, तो फिर वो बहुत दूर का पकड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार भगवान कहते ये जो तुम्हारा माइंड है ना, सबका, आपका नहीं हमारा भी, अभी हम उसको चार्ज कर रहे हैं। संसार कलयुग में आ गया है और हम लोग सभी, आप सभी ने स्वस्तिक देखा है? स्वस्तिक देखा है ना? उसके कितने भाग है? 4। कैसा है वो? ये स्वस्तिक माना क्या है पता है? परमात्मा ने कहा बच्चे ये स्वस्तिक माना तुम्हारी माइंड का, तुम जो एनर्जी हो, आत्मा हो, ये तुम्हारा प्रतीक है, 4 पॉइंट है। और ये जो चक्र है, ये स्वस्तिक है, ये चक्र है सृष्टि का। जो सतयुग, राइट ऊपर सतयुग, राइट नीचे त्रेता युग, लेफ्ट नीचे द्वापर युग और लेफ्ट ऊपर कलयुग। सतयुग माना हर चीज की हाईएस्ट स्टेज, और कलयुग माना हर चीज की लोएस्ट स्टेज। सतयुग में बहुत समृद्ध थे, अभी बहुत पैसे के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में शरीर से स्वस्थ थे, अभी कितनी बीमारियां आ गई आप सभी जानते हैं। सतयुग में घर घर में स्वभाव संस्कार दैवी थे, आज हमारे स्वभाव संस्कार उसके हिसाब से आसुरी बन गए ना। देखो हम पहले सुनते थे आसुर क्या करते थे, कुछ भी खाते थे। आज का इंसान क्या कर रहा है, क्या क्या खा रहा है, क्या क्या पी रहा है, और एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी तकलीफ दे रहा है। कभी कभी लोग सोचते नहीं, जीवन नहीं चाहिए, सुसाइड। तो परमात्मा कहते बच्चे सबके जीवन में तामसिकता आ गई, सात्विकता चली गई। तामसिकता के कारण ये सब कुछ हो रहा है। फिर बच्चे हमारा सुनते हैं,
कभी नहीं सुनते हैं। हम भी उनको लक्ष्य तो रखते हैं अच्छा बनाए, उसके लिए मेहनत भी। मैं तो कहती हूँ पहले वाले माँ बाप कुछ नहीं मेहनत करते थे, अभी के माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है? उसका एकमेव कारण है, हम उनको पैसे के लिए बहुत फ्री रखते, दे देते जितना चाहिए, लेकिन क्या हम घर में एक दो के साथ मीठा बोलते? क्या हम घर में एक दो को थोड़ा सहन कर सकते? क्या हम किसी बात से डरते नहीं? क्या उनके आगे बड़ों के लिए भी हम कुछ बोल देते? तो ये बच्चे भी फिर सीखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे, जैसे उन्होंने कहा 3 कंपटीशन क्रिटिसाइज नहीं करो, ऐसे मैं आपको 3 बातें बताती हूँ। आज ही मैंने सवेरे सवेरे सुना परमात्मा के मुख से, उन्होंने कहा बच्चे 3 चीजें निकालो, देखो आप और अच्छे बनेंगे। वो है पहला भाई, फिर व्हाट, और तीसरा वांट। भाई, ऐसा क्यों? आपने देखा क्यों का कैसा है सिंबल? ऐसा है इंग्लिश, और अब मराठी जाओ तो ऐसा है। तो भगवान कहते क्यों माना जैसे फास, आप अपने आप को फास लगा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों होता है मेरे लिए? ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसा क्यों करना चाहिए? उसको ऐसा क्यों करना चाहिए? आप वेस्ट में चले जा रहे हैं। फिर व्हाट, और फिर वांट, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो ये 3 मिटा करके हम क्या करें? पॉइंट। इजी है ना पॉइंट? तो आज मैं आपको ऐसा एक परमात्मा ने सिखाया हुआ राजयोग थोड़े में बताऊंगी, जो आपके सभी प्रश्नों का जवाब है। प्रश्न कोई भी हो, और वो मैंने खुद भी अनुभव किए हैं। मन का प्रश्न हो तो भी राजयोग से उत्तर मिलेगा, तन का प्रश्न हो तो भी मिलेगा, धन की कोई प्रॉब्लम हो तो भी मिलेगा, संबंध की कोई प्रॉब्लम हो, मधुरता न हो संबंध में, कटुता हो, तो भी उसको ठीक कैसे है वो मिलेगा। और सारा जन जो ऐसा हो गया है, किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, एजुकेशन में जाओ, आपको भ्रष्टाचार दिखाई देगा, पॉलिटिशियन में जाओ दिखाई देगा, लॉ में जाओ तो भी दिखाई देगा। तो क्यों ऐसा हुआ है? तो सारे प्रश्नों का जवाब राजयोग देता है। राजयोग एक, राज मीन्स श्रेष्ठ, योग मीन्स जोड़ना। जोड़ने के लिए 2 बातें लगती है, तो श्रेष्ठ से स्वयं को जोड़ देना, उसको राजयोग बोलते। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है एक भगवान, जिसको कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। उच्च शक्ति है। और इतने सारे संसार में प्रॉब्लम है, एक जगह नहीं। तो आप सोचो,
क्या कोई व्यक्ति इसको ठीक कर सकता है? आपने कोविड के समय सुना मेडिकल क्षेत्र के बारे में, क्या क्या सुना? उस समय बॉडी बिल्डर भी डर से चले गए, है ना? तो कई कितने बड़े बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं लेकिन सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? कितने अच्छे अच्छी कन्याएं मैंने देखी, अभी अभी शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ है, वापस आ जाती है। अभी एक मुझे मालूम पड़ा कि एक बच्चे ने माँ को कहा मैं बारिश में जाता हूँ, मुझे भीगना है, बहुत जिद्द, माँ ने कहा नहीं जाना है, और ऐसे बोल करके वो चली गई। इसने क्या किया, बारिश में मुझे नहीं भेजा इसलिए ऊपर चला गया, और अभी क्या हुआ बताओ? कई कई हमारे पास माता पिता आते हैं, मोबाइल का बड़ा आजकल हमारे बच्चों को आदत हो गई, बोलते बहुत मोबाइल में बिजी है, इसके लिए कुछ बताओ। तो हम लोग उसके लिए राजयोग, वो श्रेष्ठ से स्वयं को जोड़ना। तो जोड़ने में 2 बातें आती है, तो उसमें पहली बात है मैं, दूसरी बात है भगवान। मुझे ईश्वर से जोड़ना है। तो परमात्मा से जोड़ने के लिए पहले मुझे अपने को भी समझना पड़ता है कि मैं कौन। आप इतने लोग बैठे हैं, आप जानते हैं आप कौन है, बस उसमें आ जाओ। हम सभी अपने को माँ समझते, पिताजी समझते, काका मामा समझते, कभी डॉक्टर वकील समझते, कभी लेडीज एंड जेंट्स समझते, लेकिन ये जो समझ रहे हैं वो हम है। मैं ये हूँ, आँख हूँ, कान हूँ, मुख हूँ। देखो आपको बोलना होता है तो आप क्या बोलते? मैंने आपकी बात कान से सुनी है, मेरे कान से सुनी है, ये चीज मैंने अपने हाथ से रखी है, कहाँ गई? तो मैंने अपने हाथ से रखी, अपना हाथ अलग है और मैं अलग हूँ। और वही बात हम भूल गए हैं, जिस कारण हमारी ये चेतना की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। दूसरा कारण, हम भगवान के नाम से मंदिर बहुत बनाए हैं, दर्शन के लिए भी जाते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन मन से नहीं जुड़ते। और मन से क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि पता ही नहीं भगवान है कौन नेमका। तो भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो वो 2 बातों का परिचय देते। वो कहते इस परिचय को समझो, इसको रियलाइज करो, आपके सारे प्रॉब्लम मिट जाएंगे। और हमने देखा मिट जाते। तो पहला है हमें स्व के प्रति जागृति कि मैं एक चेतना हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरे अंदर 7 गुण है ही है। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, इसका मैं पुंज हूँ। ये सब मेरे अंदर है इधर। अभी मैं स्वयं को बॉडी समझती हूँ ना, या माँ समझती हूँ, पिताजी समझती हूँ, साहेब समझती हूँ, तो वो गुण चले गए हैं, कम रहे हैं।
और ज़्यादा क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, भय ये आ गया है। तो आप इसमें आ जाओ। और ये चेतना आँखों से देखती, कानों से सुनती, मुख से बोलती। मुख कुछ नहीं करता, कान भी कुछ नहीं करते, आत्मा कर रही है सब कुछ। उसके अंदर हम आ जाए। फिर ये आत्मा परमात्मा की संतान है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। भगवान की हम संतान है। फिर भगवान कौन? भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं भी एक पॉइंट हूँ, प्रकाश रूप। बच्चे, मूर्तियां तुम लोगों ने बनाई है दर्शन के लिए, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप मैं प्रकाश रूप हूँ। मेरा वास्तविक नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याणकारी। भगवान कल्याणकारी है। और भगवान कैसा है? आनंद का सागर है। बहुत आनंद है उसके अंदर। शांति का सागर है, सुख का भी सागर है। वो दुख हरता सुख करता है। वो दुख देता नहीं किसी को। हम समझते हैं हमको सुख दुख भगवान ही दे रहा है। नहीं, वो केवल सुख करता है, दुख हरता है। वो पतित सृष्टि को पावन करता है। और अभी उसके कर्तव्य की जरूरत है, तो वो आ चुका है। और वो कहता है, बच्चे जोड़ो मुझे, मेरे से जुड़ जाओ। शांत बैठो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट शांत बैठो और अपने अंदर चले जाओ। अपने आप को देखो, आप कैसे एक पॉइंट है और वो पॉजिटिव पावर उसमें फुल है। आप निर्भय बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। आपको आत्मविश्वास चाहिए है, आप निश्चिंत रहना चाहे रह सकते हैं। आपके अंदर सब कुछ है। और फिर भगवान मेरा पिता है, उसे जुड़ जाते हैं तो उसकी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। जब मेरा अपना मन शांति से, आनंद से, प्यार से भर जाता है, तो फिर मैं दूसरे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती हूँ। दूसरे के लिए पॉजिटिव रहना मुझे कोई कठिन नहीं लगता है। दूसरों को समाना, दूसरों को सहन करना इजी लगता है। और फिर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सुखी रखने के लिए उनको कहाँ ऐसा करना है और कहाँ उनको ऐसा करना है, ये आपको उसी समय टच होता है कि कैसे भी करके मैं सबको आगे भी बढ़ाऊं, सभी अपने अपने रीति से अच्छे भी रहे, खुश भी रहे, सुखी भी रहे और वैल्यूज से संपन्न बने। देखो, आप डॉक्टर जरूर बनाओ बच्चों को, लेकिन वैल्यू बेस्ड डॉक्टर बनाओ। इंजीनियर बनाओ, वैल्यू से संपन्न इंजीनियर बनाओ। राजनेता बनाओ, वैल्यू से संपन्न बनाओ। क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज वैल्यूज से संपन्न राजा थे। और आज वैल्यूज जाने के कारण हम बार बार अनेक प्रकार के प्रॉब्लम अनुभव कर रहे हैं। तो मैं आज यही कहूंगी, राजयोग से जब मन के अंदर सद्भावना आ गई, सद्विचार आ गए, उसका स्रोत बहना शुरू हो गया, तो आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाती है। फिर आप दूसरों के साथ भी, वो कैसे भी हो, लोग कैसे भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव, बच्चे भी कैसे भी होते हैं, लेकिन आप उनको कैसे हैंडल करना है, वो आपको कला आ जाती है।
परिवार के साथ भी कैसे चलना है वो भी कला आ जाती है। घरों में एक मधुर संबंध हो जाते हैं तो आपका ही परिवार आदर्श परिवार हो जाता है। अभी हमारी ये जो सुप्रिया बहन थी, इसके पति भी क्लास 1 ऑफिसर है और उसका बच्चा भी अभी 12वीं पास हो गया, अभी आगे पढ़ रहा है। ऐसे कई परिवार है, आप आएंगे तो हम आपको कई परिवारों से मिलाएंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगी, दररोज राजयोग करो, ऐड करो अपने जीवन में। 15 मिनट रोज करो, आधा घंटा करो, फिर देखना। तो अभी वही राजयोग हम 5 मिनट करते हैं। सभी सीधा बैठ जाए। जिस प्रकार हमारे शरीर में अगर अच्छी प्रतिकार शक्ति है तो हमें हमारे ऊपर रोग अटैक नहीं कर सकता, उसी प्रकार राजयोग द्वारा आजू बाजू का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन आपके ऊपर वो वातावरण अटैक नहीं कर सकता। जैसे बारिश में जा रहे हो लेकिन आप गाड़ी में बैठे हो तो आप सेफ है। इसी प्रकार राजयोग एक ऐसा कोच है, एक पूरा ऐसा ओरा हो जाता है, पॉजिटिव का ओरा, प्योर का ओरा, जिसमें आप सेफ रह के दूसरों को सेफ, आप खुद समाधानी होके दूसरों को समाधानी कर सकते हैं। आप खुद शांत रह के दूसरों को शांत कर सकते हैं। आप खुद खुशी में रह के दूसरों को, नाराज व्यक्ति को खुश कर सकते हैं। वो पावर राजयोग से आती है। तो सबसे पहले हम, आप तो आज ही कर रहे हैं, तो ऐसे ही खुशी दो स्वयं को। कितने सालों के बाद मैं आज रियल को रियलाइज करूंगी कि मैं कौन, और फिर मेरा कौन, मेरा भगवान जो सब कुछ देने के लिए तैयार है, उससे आज हम थोड़ा सा जुड़ेंगे। भगवान को मानते थे, आज हम जानकर उसको याद करेंगे। चलो, बहुत सुंदर वातावरण में आप बैठे हैं सभी। सबसे पहले ये जो हमारी यात्रा है या राजयोग है, ये मन बुद्धि से किया जाता है। इसमें शारीरिक क्रिया कोई भी नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को जानते हैं, उसी प्रकार भगवान को जानकर भगवान के बारे में चिंतन करना, और वो चिंतन हमें सारे पॉजिटिव उपलब्धियां प्राप्त करके देता है। सबसे पहले हम इस शरीर को देखें मन की आंख से, और इस रियल को रियलाइज करें कि ये शरीर वस्त्र समान है। जो सृष्टि रंगभूमि पर पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है। इसके द्वारा मुझे सुंदर रोल अदा करना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ।
इस शरीर को चलाने वाली एक चेतना हूँ। मैं चेतना दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। फील करो, मस्तक में एक पॉइंट है, एनर्जेटिक पॉइंट, वो मैं हूँ। और मैं चेतना शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शुद्ध हूँ। बहुत बहुत लाइट हूँ। सदा ही मैं चेतना शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, इससे भरपूर हूँ। अब हम चलते हैं परमात्मा के पास, जो परम धाम रहते। चांद सूरज के ऊपर एक छठवां महतत्व है, वहाँ भगवान रहता है और मैं भी वहाँ से ही आई। सृष्टि तो एक रंग भूमि है। रियलाइज करते चलो, और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। मैं केवल शरीर छोड़ती हूँ और दूसरा शरीर धारण करती हूँ। अब चलते हैं भगवान के पास, जो मेरा पिता है, आत्मिक पिता। तो अनुभव करो, प्रकाश रूप चेतना आकाश की ओर जा रही है। मन के द्वारा आकाश में फील करो, फिर और आगे परम धाम बहुत दूर है और यहाँ पिता परमात्मा वास करते। वहाँ मैं मन से आई हूँ। परमात्मा बहुत तेजस्वी है। मन से देखो उनको और उनसे शांति, प्रेम, आनंद, सकारात्मकता, कल्याण की भावना निरंतर निकलती रहती है। अब मैं शिव बाबा के पास आई, जो मेरा असली पिता है। और परमात्मा की शांति शक्ति मुझ आत्मा में समाती जा रही है।
बहुत समा रही है। और मुझे आत्मा पर जो तनाव है, कोई चिंता है, कोई भय है, परमात्मा अपनी ओर ले रहा है। वो मेरा पिता है। पिता अपनी ओर मेरी चिंता, मेरे कष्ट ले रहा है और अपनी एनर्जी मेरे में भर रहा है। पिता परमात्मा से शांति और शक्ति को भर के, आनंद और प्रेम को भर के, मैं आत्मा फिर से आकाश की ओर आ रही हूँ। खुद को आकाश में फील करो। फिर धीरे धीरे नीचे और नीचे, इस शरीर के अंदर मस्तक बीच मैं आत्मा विराजमान हो गई। अब मन ही मन एक दृढ़ संकल्प करना कि मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो इन्हीं गुणों को मुझे कारोबार में यूज करना है। अंदर से शांत रहो, बाहर से आनंदमय स्थिति में रहो। सारा कारोबार करना है, चाहे घर का, ऑफिस का या अन्य कोई सोशल वर्क का। रियल में रहते हुए सृष्टि रंगभूमि पर मिला हुआ रोल मुझे बहुत सुंदर प्ले करना है। अब हम सब मिलके बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिस प्रकार हम शरीर को 2 बार 3 बार खिलाते, ऐसे मन को हम एनर्जेटिक करके सभी को एक्सेप्ट हुआ कि आप आत्मा है। किस किस को एक्सेप्ट हुआ कि मैं आत्मा हूँ, वो हाथ खड़ा करे। फिर ये एक्सेप्ट हुआ कि आप भगवान की संतान है, तो हाथ खड़ा करो। फिर अभी 5-10 मिनट थोड़ा मन को ठीक लगा, अच्छा लगा, जिसको अच्छा लगा वो हाथ खड़ा करे। बस यही है। आप रोज ये करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कैसे, क्योंकि हम पॉजिटिव ही है, भूल गए। भगवान कहते तुम्हें बहुत बातों की ना विस्मृति हो गई, तो मैं आकर के तुम्हें फिर से स्मृति दिलाता हूँ।
और जैसे जैसे फिर हम वो स्मृति एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे मन वचन कर्म की तन मन धन के परिवार के स्थिति में अपने आप बदल आ जाता है। तो मैं यही शुभ भावना पेरेंट्स डे के निमित्त आज आप सबको देती हूँ कि आप सभी का परिवार बहुत बहुत हेल्दी रहे, डबल हेल्दी, तन से और मन से, और आपके परिवार का एक एक सदस्य इस भारत देश का एक आदर्श अच्छा नागरिक बने और आने वाली नई दुनिया में श्री कृष्ण श्री राम समान देवी देवता बने। यही शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति।